तो आज से हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जितना भी एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है, सारा क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, खालिस्तान ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उन्होंने 1026 में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को बर्खास्त कर दिया। तो था महमूद का गजनी, महमूद का गजनी, गजनी का महमूद, इसका ऑप्शन सेकंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को जो 1191 में पराजित किया था, कौन सा मतलब किया था? तो मोहम्मद गौरी को चौहान डायनेस्टी के द्वारा पराजित किया गया था। और पृथ्वीराज चौहान जो था वो क्या किया था? डिफीट किया था। पहला तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस वर्ष पराजित किया था, लेकिन अगले वर्ष उसी के हाथ पराजित हो गया था? ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा रिपीटेड हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी जो मतलब इंडिया मतलब भारत में आया था, वो कब आया था? तुर्की था, और उन्होंने जब आया था 1175 में आया था। और उसके बाद 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है सो मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पहला तराइन के युद्ध में। कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अगले ही साल तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 में। और 1192 में क्या हुआ था कि ये पृथ्वीराज चौहान हार गया था, डिफीट हो गया था। किससे? तो मोहम्मद गौरी से। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को वर्ष में पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? 1191 में पराजित किया था, लेकिन 1192 में खुद हार गए थे। ये तराइन का युद्ध याद रखना है आप लोगों को कि पहला तराइन का युद्ध हुआ था कब? 1191 में। दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को वर्ष में पराजित किया था, लेकिन अगले ही वर्ष में उसके हाथ पराजित हो गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है 1191 में। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन, 146 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में पराजित किया था? महमूद गजनी जो था उस टाइम जो था जयपाल को पराजित किया था। 1000 में जो पहला लड़ाई हुआ था इसके बीच हुआ था महमूद गजनी के पास। इसको महमूद गजनी जो लड़ा था उसने जयपाल को हरा दिया था 1000 एडी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो महमूद के गजनबी द्वारा इनके द्वारा आक्रमण किया गया था। और ये जो आक्रमण है ये कब किया गया था? 1024 ईस्वी में, इन द 10 मतलब 1025 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ भीमा। जब टाइम भीम प्रथम था उसी टाइम में इसको क्या किया गया था? मतलब बर्बाद किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण, मोहम्मद गौरी के पहला आक्रमण में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो मुल्तान पर हमला किया था, तो सबसे पहले जो मुल्तान पर हमला किया था कौन किया था? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम बता चुके हैं कि 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का एंट्री हुआ था। और उस टाइम जो है मुल्तान पे क्या किया था?
आक्रमण किया था और फिर उसको हरा दिया था। तराइन की तीसरी लड़ाई, तो पहला लड़ाई 1191, दूसरा लड़ाई 1192 और तीसरा लड़ाई दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1192 में। दूसरा लड़ाई तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, 150। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में खालिस्तान को पराजित किया था। तो 1178 ईस्वी में नाइकी देवी ने किसको पराजित किया था? तो नाइकी देवी 1178 में उस टाइम मोहम्मद गौरी ही था, तो मोहम्मद गौरी ही आंसर होगा। तो ये पीरियड भी याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का पीरियड कब से कब है और मोहम्मद गजनी का पीरियड कब से कब है। तो हम आपको बता देते हैं कि मोहम्मद गजनी का जो पीरियड है वो 1000 से लेकर के 1026 तक पीरियड है, और मोहम्मद गौरी का जो है 1175 से लेकर के 1206 तक मोहम्मद गौरी का मतलब शासन रहा था। 1175 में जो था वो आक्रमण किया था मुल्तान पे, जो इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर समझ में आ गया, मोहम्मद गौरी। डी आंसर होगा मोहम्मद गौरी। 1166 में चौहान राजा सोमेश्वर एवं उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ था। तो जब ये 1166 में, तो सबसे अच्छा जो रूलर था चौहान वंश में वो कौन था? तो चौहान वंश का जो रूलर था वो कौन सा था? आइए, 1166 में किसका जन्म हुआ था? तो महाराजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान। हमको तो ऐसे सोच भी सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का ही जन्म हुआ होगा 1166 में। ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। 1166 में पृथ्वीराज चौहान का ही जन्म हुआ होगा। ये हमारा आंसर हो गया था। 1166 में किसका जन्म हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता की शुरुआत की जिसने राजस्व प्रशासन तथा न्यायिक प्रशासन को अलग किया? तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता का शुरुआत किया जो राजस्व प्रशासन एवं न्यायिक प्रशासन को अलग किया? ये कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे यही गवर्नर थे जो राजस्व को अलग कर दिया और प्रशासन को, न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना पहले हमला महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जयपाल को हराया था। जयपाल को 101 आप दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है इसको हम देख लेते हैं कब से कब है। ये जो है 1206 1206 लिख नहीं पा रहे हम, 1206 तो 1290। ये दिल्ली सल्तनत का काल रहा। तो दिल्ली सल्तनत का काल के बारे में, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था उस टाइम आलमगीर था। मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी का युद्ध के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लासी के युद्ध के टाइम में कौन सा था? तो आलमगीर सेकंड था। आलमगीर सेकंड था, क्या था? तो आलमगीर सेकंड रूलर था किसका? मुगल एम्पायर का, ठीक है। तो अब मुगल एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चार बाग शैली के स्थापित कला की शुरुआत किसने की थी? चार बाग शैली जो था वो मुगल के द्वारा ही किया गया था। चार बाग शैली की स्थापित कला। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के नाम से जाना जाता है? तानसेन। ये भी क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों
लोगों को जानकारी होना चाहिए। ये था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था उसी को पैरोट ऑफ इंडिया, भारत का तोता भी कहा जाता था। भारत के इतिहास में बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत का काल के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर के 1526 तक, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है, जिसमें अलग अलग डायनेस्टी है। जिसमें पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और उसके बाद एक और वंश है जो जस्ट मेरे माइंड पे नहीं आ रहा देखिए। तो है कौन कौन सा डायनेस्टी है। तो डायनेस्टी सबसे पहले होता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश बता चुके हैं 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा था, और 1320 से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी रहा था। उसके बाद सैयद डायनेस्टी रहा था, उसके बाद लोधी डायनेस्टी रहा था। तो दिल्ली सल्तनत में क्या गो डायनेस्टी हो गया, कितना डायनेस्टी हो गया। तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हो गए, 5 गो मतलब राज ये डायनेस्टी हो गया। मुगल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुगल दरबार का इतिहास, उनका वर्णन एक महान ईरानी राजा अपरासी के वंश के रूप में किया जाता था। बाबर को उनकी मातृभूमि फरगना से उजुबे द्वारा भगा दिया गया था। तो क्या कह रहा था, क्वेश्चन मेरा था कि मुगल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, तो सही नहीं है। तो आइए, तो कौन सा सही नहीं है। तो ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है मुगल दरबार का इतिहास, उनका वर्णन एक महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशजों के रूप में करता है। ये गलत है। बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से उज्बेकों द्वारा भगा दिया गया था, ये भी सही है। बाबर अपनी माँ के तरफ चंगेज खां, बाबर जो था माँ के तरफ से चंगेज खां और पिता के तरफ से बाबर अपने माँ के तरफ से चंगेज खां से संबंधित था। माँ के तरफ से चंगेज खां से था और पिता के तरफ से तैमूर के वंशज से था। पितृक रूप से वे तैमूर के वंशज थे। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन में विजय के शहर फतेहपुर सीकरी का वर्णन मुगलों के गौरवपूर्ण शासन के दौरान किया गया था। आगरा। इसका आंसर डी हो गया, आगरा। लाल किला में आयोजित हस्तकला प्रदर्शनी में भारत की स्वतंत्रता तक की कलाकृति का प्रदर्शन किया जाता था 16वीं शताब्दी तक। मुगल काल में सांस्कृतिक से फारसी में अनुदित महाभारत को नाम से जाना जाता था, रजनामा के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर सी हो गया, रजमन नामा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, मुगल शासक का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम गलत है। मुगल शासक में सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था। बाबर आया था, उसके बाद अकबर आया था, उसके बाद जहांगीर आया था, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। इसमें ये क्या कह रहा है, कौन सा क्रम गलत है। पहला ठीक है, अकबर के बाद शाहजहां नहीं आया था, ये गलत है। बी गलत है। बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया। ठीक है, अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, शाहजहां, ये भी ठीक है।
अकबर। तो यहाँ पे हमको गलती कौन सा था, रॉन्ग इसका जो था, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, ये भी ठीक है। अकबर आया, अकबर का लड़का शाहजहां, जहांगीर आया, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया। अकबर के बाद आया जहांगीर और शाहजहां। इसमें बी गलत है। अकबर आया, उसके बाद जहांगीर आया था, तब शाहजहां आया था, इसलिए बी गलत है। एक स्तंभ जिस पर तीन अलग अलग कालखंडों तथा अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल का उत्कीर्ण लेखक हैं स्थित है, तो ये जो है सो कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में है। दिल्ली सल्तनत के राज एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? मुक्ति शब्द का अर्थ था ग्रामीण समुदाय का प्रमुख, जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी। तो इसका मुक्ति शब्द का इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक था। इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मुगल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो मुगल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुगल के बारे में बताया गया है जिसमें जो गलत है, सही नहीं है। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें एक महान ईरानी राजा सीरिया के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। तो क्या करता, सही नहीं है, तो पहला ही है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी आ गया, जो हम गुलाम वंश 1206 से 1209। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था? यही है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था 1206 में, और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह जो है दिल्ली के लाल किला में अभी स्थित है। वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका इतना से इतना तक उत्तर भारत पर शासन रहा। उत्तर 1206 में जो किया गया था, कौन सा था, गुलाम वंश का स्थापना किया गया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? मुस्लिम वंश जो भारत पर शासन करने वाला पहला था, गुलाम वंश ही था। सबसे पहला मुस्लिम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद कासिम था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ये सबको पता ही होगा, रजिया बेगम, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम कहिए, वो थी। निम्नलिखित में से चार मीनार बनवाया था? तो चार मीनार जो बनवाया था कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार बनवाया गया था। हौज ए सुल्तानी का एक खाली स्थान है। हौज ए सुल्तानी एक क्या है, बड़ा जलाशय है। हौज ए सुल्तानी जो है, इसका आंसर बी हो गया, बड़ा जलाशय। निम्नलिखित दिल्ली में से कौन सुल्तान ने अपने लिए एक महान जन्म लेने के लिए प्राचीन वंश अफरासियाब के वंश का पता लगाया? बलबन था, बलबन था। आ जाते हैं खिलजी, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक ही हम पहले बता चुके हैं। इसका मेन दो शासक है, अलाउद्दीन खिलजी और इसका भतीजा जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। तो आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हार के बाद जिसकी हार के बाद सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था? तो उस टाइम जो था, कौन सा था, तो करण देव था। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था? गुजरात में जो वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके बाद, तो करण देव था।
और कर्णदेव के बाद ही आ गया अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास खाली स्थान के दौरान आक्रमण किया गया था। तो चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास आक्रमण किया गया था, मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। मलिक काफूर के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन के द्वारा खरीदा गया था। मतलब मलिक काफूर को, उसी को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भाग के दौरान शासन किया था। तो ये खिलजी वंश है, वो 1290 से 1320 तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला था। पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। तो अलाउद्दीन के बाद जो जलालुद्दीन खिलजी आया था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। दक्षिण तक फैला हुआ था खिलजी वंश के टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। ठीक है, दिल्ली में क्वैत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा था, द्वारा निर्मित किया गया था। तो अलाई दरवाजा जो है किसके द्वारा? अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा नहीं किया गया था। ये इसका ऑप्शन सी हो गया, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण खाली स्थान के द्वारा करवाया गया था। तो दिल्ली के दूसरी शहर जो है सीरी, सीरी का निर्माण किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी दो मतलब दरवाजा बनाया था, सीरी का दरवाजा, सीरी का निर्माण करवाया था, इससे पहले भी निर्माण करवाया था। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी की शुरुआत, चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी की शुरुआत में खाली स्थान द्वारा आक्रमण किया गया था। तो चोल साम्राज्य पर जो था इसके द्वारा आक्रमण किया गया था, तो मलिक काफूर के द्वारा चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था। अब आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413 तक। तुगलक डायनेस्टी में हम जानेंगे, तुगलक डायनेस्टी सबसे मतलब बड़ा टाइम, गुलाम वंश में सबसे बड़ा टाइम, ज्यादा टाइम जो रूल किया था वो तुगलक डायनेस्टी था, तुगलक वंश था। इसमें आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी से क्वेश्चन करने के लिए। खाली स्थान, ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य का अंत को चिन्हित किया। तो तुगलक साम्राज्य जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? 1398 में। तैमूर द्वारा 1398 में खत्म कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासक के दौरान निम्न में से कौन एक गवर्नर था? तो गवर्नर था, ये था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। तो कुतुब मीनार का नाम जो है किस सूफी संत के नाम पर? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। और ये जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा 1229 में मतलब इसका पूरा बनवाया गया था, कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। इसका स्टार्टिंग जो था कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बनवाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा कुतुब मीनार का
मतलब कब हुआ था उसका डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन पूरा, तो 1229 में हुआ था। और नेक्स्ट पूछेगा कि किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। मोरक्को का एक यात्री था जिसे उसकी व्यापार यात्रा के कारण जाना जाता है। मोरक्को का एक यात्री था जो व्यापार यात्रा के लिए जाना जाता हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता इब्न बतूता ही किसके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था इब्न बतूता। इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें इक्तेदार बंदगान बंदगान के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश के टाइम में जो है बंदगान के नाम से जाना जाता था। विशेष गुलाम को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो विशेष गुलाम को सेना के लिए खरीदा जाता था, उसको बंदगान के नाम से भी जाना जाता था। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में आया था, तो तुगलक डायनेस्टी से आया था। फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता आया हुआ था, मोरक्को का था। अब सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिजर खां द्वारा सैयद वंश का स्थापना किया गया था। कब, तो 1414 में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सैयद शासक निम्न में से कौन था, खिजर खां था। उसके बाद नेक्स्ट लोधी वंश जो था, लोधी वंश कब हुआ था, 1451 से 1526 तक। तो लोधी वंश का जो मतलब लोधी वंश दिल्ली सल्तनत कब बना था, इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। इब्राहिम लोधी जो है वो 1517 में दिल्ली का सुल्तान बना था। 1517 इब्राहिम लोधी। उसका बाद बाबर के बारे में आ जाता है। तो यहाँ से मुगल डायनेस्टी का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 4 को युद्ध लड़ा जाता है कंटिन्यू। तो यहाँ पे 4 को कौन कौन सा युद्ध लिया जाता है, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, पान खाए खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो पहले पानीपत का युद्ध 1526, उसके बाद पान खाए घाघरा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, और फिर एक और युद्ध है ये बाबर। तो बाबर जो था वो 4 साल रूल किया था, 1526 से 1530 तक। भारत में पहला मुगल सम्राट था। भारत में पहला मुगल सम्राट था, तो भारत में पहला मुगल सम्राट जो था वो कौन था, तो बाबर था। बाबर कब से कब तक रूल किया था, तब 1526 से 1530 तक रूल किया था बाबर का रूल। दिल्ली में पहला मुगल सम्राट कौन था, तो ये बाबर था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है। 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्नलिखित में से किससे पराजित किया था, तो चंदेरी का युद्ध में जो है मेदिनी राय को हराया था। बाबर पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526, खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का जो मतलब पहला 1528 में जो था वो चंदेरी का युद्ध था, मेदिनी राय के द्वारा लड़ा गया था। इस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। तो 1526 में तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि किस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो बाबर जो मतलब भारत पर आक्रमण किया था दिल्ली पर,
तो दिल्ली पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को मतलब डिफीट किया था, हरा दिया था और वो पानीपत में लड़ाई हुआ था और उसके बाद 1526 में बाबर मतलब ये क्या कर लिया बाबर, यहाँ 1526 होगा। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1527 में खानवा का युद्ध, राणा सांगा। तो अब ये भी याद रखिएगा कि मतलब खानवा का युद्ध 1527 में, तो यहाँ पर हम बता चुके हैं 4 गो युद्ध बहुत इंपोर्टेंट है। 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था, किसका बाबर का हुआ था। 27 में बाबर के द्वारा लड़ा गया, मतलब 4 गो युद्ध कंटिन्यू है। 1526, 27, 28 और 29 में। ऐसे याद रखिए पानीपत, पान खाए चंदेरी घर, पान खाए चंदेरी घर। तो पानीपत का युद्ध 1526 में, खाए मतलब खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 28 में और 29 में घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। तो मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 में। 27 में राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध हुआ था और फिर पानीपत में इब्राहिम लोदी 1526 में मतलब बाबर इब्राहिम लोदी को लौटा दिया था। ठीक है, तो राणा सांगा कुछ कुछ याद रहेगा तो एलिमिनेटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो था इसको हरा, राणा सांगा को किसने हराया था, तो राणा सांगा को बाबर ने हराया था। इसका ऑप्शन नंबर पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। खानवा की लड़ाई 1527 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। तो इसका आंसर सी हो गया, बाबर। तो अब बाबर के बाद हुमायूं का आया है, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। चलो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अच्छा लगेगा और हम भी अच्छे से प्रयास करेंगे डिस्कस करने का। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।